बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे नरेंद्र शीश टीम की तरफ से। विनोद, तो गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, अंपायर तैयार, स्कोरर तैयार। अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले। तो ये पहली गेंद, ये बढ़िया गेंद। इस गेंद को डिफेंस किया था तो कोई रन नहीं। तो हमारे साथ यहां पर मौजूद है जिला परिषद सदस्य पवन भाऊ सोनोने। पवन भाऊ सोनोने का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे कृपया यहां पर आए और मुख्य मंच पर विराजमान होए। ये हल्के हाथों से खेलकर सिंगल चुराते हुए बल्लेबाज। शॉर्ट गेंद हवा में, तो खिलाड़ी इस कैच को जज नहीं कर पाए, तो बल्लेबाज को मिलता हुआ सिंगल। इस सिंगल की मदद से बढ़ती हुई रन संख्या 3 रन। तो दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं। इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, मोहित इस गेंद को रोकेंगे। तो इस एक रन की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 4 रन। यह बढ़िया गेंद और उतना ही बढ़िया डिफेंस। तो पहले ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 4 रन बिना कोई नुकसान के। तर या स्पर्धेमध्ये जे 10 संघ सहभागी झालेले आहेत ते याप्रमाणे आहेत। आरुषी हॉस्पिटल या संघाचे संघ मालक आहेत डॉक्टर परीक्षित बाविस्कर। मा 11 या संघाचे संघ मालक आहेत विनोद भाऊ तायडे। कैलासवासी शंकरप्पा तायडे या संघाचे संघ मालक आहेत निलेश तायडे अर्थात नीलू आबा। सोनोने वॉरियर्स या संघाचे संघ मालक आहेत सागरदादा श्यामकांत सोनोने। महर्षी व्यास या संघाचे संघ मालक आहेत भरतभाऊ सपकाळे। मोरिया ग्रुप या संघाचे संघ मालक आहेत शरद आबा तायडे। हुप पहलवान या संघाचे संघ मालक आहेत पहलवान सागरभाऊ सोनोने। अंजली ट्रॅक्टर्स या संघाचे संघ मालक आहेत दिनेश प्रभाकर सोनोने। नरेंद्र शीश या संघाचे संघ मालक आहेत राहुल भाऊ सोनोने। जय शंभू नारायण या संघाचे संघ मालक आहेत राहुल ठाकरे अर्थात मोगली बाबा। तर याच दरम्यान साइड स्क्रीन कडे जाणारा चेंडूला कोणीही क्षेत्ररक्षक अडवू शकलेला नाहीये आणि चौकार मिळतोय तो फलंदाज मिलिंद यांना। धावसंख्या वाढते ती 8 धावा। ओव्हर पिच चेंडू आणि या चेंडूला टोलवलेले ते सीमा रेषा पार आकर्षक षटकार। या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या वाढते ती 14 धावा। मिलिंद यांनी मारलेला आकर्षक
शानदार षटकार. वाईड. या वाईडच्या मदतीने एक अतिरिक्त धाव मिळते ती फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावेची भर पडते आणि धावसंख्या वाढते ती 16. पुन्हा एकदा वाईड. पुष्कर. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या वाढते ती 22 धावा. चांगलं बॅकअप या ठिकाणी सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या वाढते. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 28 धावा. बिनबाद 28. तर दोन्ही सलामीचे फलंदाज अतिशय उत्कृष्ट असं प्रदर्शन करताना आपल्याला दिसून येत आहेत. या स्पर्धेचं उद्घाटन प्रमुख अतिथी रमेश दादा पाटील, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोळी महासंघ तथा विधान परिषदचे आमदार रमेश दादा पाटील यांच्या हस्ते झालेला आहे. मोहित यांचा आखूड टप्प्याचा चेंडू चौकार. DJ Asif SK. तर प्रताप कोळी सरांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. प्रताप कोळी सरांचं आम्ही आयोजन समितीतर्फे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. चांगला चेंडू आणि आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये या चेंडूला अडवतोय तो मोहित. 32 धावा.
मिलिंद 10 चेंडूंमध्ये 21 धावा काढून फलंदाजी करतायत, तर प्रशांत जाधव हे त्यांची साथ देत आहेत 5 चेंडूत 8 धावा करून. तर पुढचा चेंडू मोहित यांचा. सामना करतील मिलिंद. या चेंडूला टोलवलेलं आहे. डायरेक्ट हिटची गरज, परंतु फलंदाज सुरक्षित आपल्या क्रीजमध्ये. DJ Asif SK. जळगाव शहर महापालिकेचे नगरसेवक तथा कोळी समाजातील युवा नेतृत्व मुकुंद भाऊ सोनोने यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आम्ही त्यांचं आयोजन समितीतर्फे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मुख्य व्यासपीठावर विराजमान व्हायचंय. तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 45 रन बिना कोई नुकसान के. तो प्रवीण इंगोले अर्थात गोलू गेंदबाजी के लिए आए हैं. कल के दिन बहुत बढ़िया फील्डिंग का नज़ारा दिखाया था प्रवीण इंगोले ने. अब गेंदबाजी में अपनी टीम की कमान संभालते हुए अक्रॉस द लाइन खेल दिया है. खिलाड़ी तैनात. मोहित इस गेंद को रोकेंगे, वापस फेंकेंगे. तब तक बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का मौका.
तो अब प्रशांत सामना करेंगे प्रवीण का। तो जब भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन होता है तो फील्डिंग में और गेंदबाजी को लाइन और लेंथ में काफी दिक्कतें आती है। अगली गेंद प्रवीण की। गेंद हवा में है, प्रवीण गेंद के नीचे, और यहां पर शायद गेंद से थोड़ा सा आगे निकल गए थे। तो यहां पर जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को। ये बढ़िया गेंद प्रवीण इंगोले, देखिए इस गेंद को रोकते हुए। तो यह बहुत ही बढ़िया छक्का। तो इस छक्के की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। तो 50 रन पूरे करते हुए ये फुल टॉस गेंद एक आमंत्रण था। तो पहलवान सागर भाऊ का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हुप पहलवान टीम के टीम ओनर सागर भाऊ का यहां पर आगमन हो चुका है। मैं सागर भाऊ से निवेदन करूंगा कि आप मुख्य मंच पर जाकर आसनस्थ होइए। तो लगातार 3 छक्के हिट किए हैं बल्लेबाज ने, और रन संख्या बढ़ती हुई 4 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन अरुश्री हॉस्पिटल की टीम बल्लेबाजी करते हुए। चार ओवर 65 रन बिना कोई नुकसान के। विजय सोनोने कैप्टन, टीम नरेंद्र शीश के कैप्टन विजय सोनोने, जो जलगांव जिला पुलिस दल में अपनी सेवाएं देते हैं, अब गेंदबाजी के आक्रमण पर आए हैं। तो कैप्टन अब संभालेंगे गेंदबाजी की जिम्मेदारी, और विजय का सामना करेंगे प्रशांत, जो 9 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि 15 गेंदों पर 41 रन बनाकर मिलिंद सबका बल्लेबाजी कर रहे हैं।
शॉर्ट गेंद हवा में, टिप्पा खाने के बाद यह गेंद घूमेगी और 4 रन देकर जाएगी बल्लेबाज को। तो इस चौके की मदद से अब तेजी से बढ़ती हुई रन संख्या 69 रन। तो अगर इसी औसत से बल्लेबाज रन बनाते रहे तो 165 रनों का लक्ष्य दे सकती है टीम नरेंद्राशीष के सामने। तो यह इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर माना जाएगा। अगर फुल टॉस गेंद हवा में, लेकिन गैप में 4 रन मिलेंगे। तो इस चौके की मदद से अब रन संख्या बढ़ती हुई 73 रन। ये बढ़िया गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, इसे वाइड करार किया है। तो इस एक अतिरिक्त रन की मदद से 74 रन। यह गेंद शरीर से टकराई है। जी हां, अंपायर का इशारा लेग बाइज। तो प्रशांत जाधव जो बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, वे भी जलगांव जिला पुलिस दल में अपनी सेवाएं देते हैं। अरुषि हॉस्पिटल की टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। अपनी टीम की अगली गेंद विजय सोरोने की। यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, यह अच्छा कनेक्शन। इक्यासी रन बिना कोई नुकसान के। तो इस टूर्नामेंट की शायद यह सबसे बढ़िया ओपनर साझेदारी। तर या ठिकाणी आम्ही हार्दिक स्वागत करतो शैलेश आप्पा ठाकरे यांचं। ते या ठिकाणी आलेले आहेत सामना बघण्यासाठी। वेलकम सर। 17 गेंदों में 47 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मिलिंद। तर शैलेश आप्पा ठाकरे यांचं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो। लेग स्टंप के बाहर की गेंद को अंपायर वाइड करार करते हैं। तो इस एक अतिरिक्त रन की मदद से 82। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट कर दिया है। तो अर्धशतक पूरा होता हुआ बल्लेबाज का। यह बहुत ही बेहतरीन पारी है अपनी टीम के लिए।
5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 86 रन बिना कोई नुकसान के। तो ये बहुत ही बढ़िया ओपनिंग स्टैंड दोनों ही बल्लेबाज देते हुए, और अभी भी विशाल शिरसाठ बल्लेबाजी के बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि टीम अरुषि हॉस्पिटल की जो टीम है वह कितना बड़ा लक्ष्य दे सकती है। विनोद गेंदबाजी के लिए आए हैं। छठवां ओवर लेकर 12 गेंदों में 29 रन बनाकर बल्लेबाजी करने वाले प्रशांत सामना करेंगे विनोद सोनोने का। 86 रन बन चुके हैं आरुषि हॉस्पिटल टीम के। यह बहुत ही बढ़िया छक्का, इन 6 रनों की मदद से तेजी से बढ़ती हुई रन संख्या 92 रन। तो जैसे कि हमने देखा है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो मिलिंद की बल्लेबाजी देखकर अब प्रशांत भी लय में आते हुए शॉर्ट गेंद, और यहां पर प्रयास जरूर किया था मोहित ने, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से जाती हुई 6 रन। तो इस छक्के की मदद से अब रन संख्या बढ़ती हुई 99 रन। तो देखिए ये चतुराई भरी अंपायरिंग है। सर्कल के अंदर केवल 3 खिलाड़ी मौजूद थे, तो अंपायर गेम में कितने इन्वॉल्व है इसका यह उदाहरण। तो नो बॉल के चलते वो फ्री हिट। गेंद हवा में, तो फ्री हिट के चलते बल्लेबाज को कोई नुकसान नहीं होगा।
तो इस टूर्नामेंट की पहली 100 रनों की सलामी पार्टनरशिप यहां पर अंजाम देते हुए दोनों ही बल्लेबाज 102 रन। इस ओवर की 2 गेंदें बाकी। ओ, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अराउंड द लेग्स बोल्ड होते हुए, लेकिन अपना काम करके पवेलियन की तरफ लौटते हुए बल्लेबाज, उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी तेजी से रन बनाने की, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए एक अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौटते हुए बल्लेबाज मिलिंद आउट होकर पवेलियन लौटते हुए, और उनकी जगह लेने नए बल्लेबाज जा रहे हैं विशाल शिरसाट। तो विशाल शिरसाट इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर इस गेंद को वाइड करार करते हुए, तो 103 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर 103 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज है मिलिंद सपकाळे। तो 6 ओवर के पश्चात स्कोर बनता हुआ 103 रन। एक मिनट।
ये गेंद हवा में और 4 रन। प्रशांत जाधव के बल्ले से आता हुआ चौका। तो 17.35 की औसत से रन आ रहे हैं और अगर इसी औसत से रन आते रहे तो 170 से ज्यादा रनों का लक्ष्य दे सकती है बल्लेबाजी करने वाली टीम, फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। इस सिंगल की मदद से विशाल अपना खाता खोलेंगे और बढ़ती हुई रन संख्या 108 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये बल्ले का बाहरी किनारा था और सचिन सोनने ने जिस कैच को मिस किया है, तेजी से गेंद ट्रैवल कर रही थी बल्ले का एज लेकर, तो विशाल को मिलता हुआ जीवनदान। एक 112 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो विशाल किस्मत के सुनहरे घोड़े पर सवार होकर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, तो किस्मत भी वीरों का साथ देती है। तो विशाल को लगातार 2 जीवनदान मिले हैं। 113 रन। ये फुल टॉस गेंद, ये 6 रनों के लिए जाएगी। एक 119 रन हाईएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट अब तक का। गेंद हवा में और अर्धशतक पूरा होता हुआ प्रशांत जाधव जलगांव जिला पुलिस दल में अपनी सेवाएं देते हैं और अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन पारी को अंजाम देते हुए सात ओवर की समाप्ति 125 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो यह बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करती हुई आरुषि हॉस्पिटल की टीम और प्रोजेक्टेड स्कोर अब 180 के करीब जा पहुंचा है। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी करती है आरुषि हॉस्पिटल की टीम तो 180 रनों का लक्ष्य वे टीम नरेंद्र शीश को दे सकती है। तो यह चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होगा। प्रवीण इंगोले, मूर्ति लहानपण कीर्ति महान, गोलू गेंदबाजी करने आए हैं और गोलू अर्थात प्रवीण इंगोले विशाल शिरसाट के गेम को भली भांति जानते हैं। तो यह कड़ा मुकाबला। गेंद हवा में बहुत ऊंची गई है, कितनी दूर? बहुत दूर, 6 रन मिलेंगे। तो वेलकम सिक्सर प्रवीण इंगोले का वेलकम करते हुए विशाल शिरसाट छक्के की मदद से 131 रन।
जलगांव डिस्ट्रिक्ट के जाने माने सलामी बल्लेबाज है विशाल। प्रवीण इंगोले भी जलगांव डिस्ट्रिक्ट को अंडर 19 के लिए रिप्रेजेंट कर चुके हैं। गेंद हवा में और विशाल शिरसाट को छक्का लगाने के बाद पेविलियन का रास्ता दिखाते हुए प्रवीण इंगोले। तो यह दूसरा झटका विशाल शिरसाट के रूप में प्रवीण इंगोले को मिलती हुई विकेट। 131 रनों पर दूसरा विकेट गिरता हुआ टीम आरुषि हॉस्पिटल का। तो
हेलो हेलो। हेलो, चेक चेक, 1 2 चेक 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 चेक। तो इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे प्रशांत, 26 गेंदों में 69 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए। ये गेंद टिप्पा खाने के बाद घूमती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर गई है और इस चौके की मदद से अब रन संख्या बढ़ चुकी है 160, हाईएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट, 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर आएगी। एक 160 रन 9 ओवर के पश्चात। तो जैसे कि आपने प्रेडिक्शन किया था 180 रनों तक का लक्ष्य हो सकता है, तो कुछ आसपास ही आरुषि हॉस्पिटल की टीम पहुंचती हुई। तर सर्व खेळाडूंसाठी सूचना असेल, या सामन्यानंतरचे जेही सामने बाकी असतील ते सर्व सामने 8 षटकांचे होतील। एक 3 गोलंदाज 2 2 षटकं टाकतील, तर 2 गोलंदाज प्रत्येकी 1 1 षटक टाकतील। पॉवर प्ले 2 षटकांचा असेल, ज्यात मीनाक्षी गोल्डचे संचालक जितेंद्र भाऊ सोनार यांना विनंती असेल की त्यांनी कृपया मुख्य मंचाकडे यायचंय। आयोजकांतर्फे त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतो। मीनाक्षी गोल्डचे संचालक जितेंद्र भाऊ सोनार यांना विनंती असेल की त्यांनी मुख्य मंचाकडे यायचंय। इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाते हुए आरुषि हॉस्पिटल के बल्लेबाज विजय सोनोने, कैप्टन। इस गेंद को मोहित जहां पर खड़े हैं मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन के लिए खेल दिया था, तो स्कोर अब बढ़ता हुआ 161 रन, हाईएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट। ये डॉट गेंद,
गेंद हवा में और यहां पर बेहद बढ़िया पारी का अंत। प्रशांत जाधव बहुत ही बढ़िया पारी खेलकर आउट होते हुए जलगांव जिला पुलिस दल में गेंदबाज भी और बल्लेबाज भी अपने सेवाएं देते हैं। तो नए बल्लेबाज अब मैदान के अंदर प्रशांत की जगह लेने जा रहे हैं आशीष ठाकरे। लेकिन स्ट्राइक पर है प्रसाद। ये बढ़िया स्ट्रोक, वाइड लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो इन 4 रनों की मदद से 162 रन स्कोर बन चुका है। इस इनिंग की आखिरी गेंद, इस इनिंग की आखिरी गेंद करेंगे ओ। तो सिंगल के साथ इस इनिंग की समाप्ति। 166 रन बनाए हैं आरोशी हॉस्पिटल की टीम ने और 167 रनों का लक्ष्य रखा है टीम नरेंद्राशीष के सामने। 167 धावा बनवायच्या आहेत टीम नरेंद्राशीष या संघाला। अतिशय उत्कृष्ट असा सामना या ठिकाणी होऊ शकतो।
जितेंद्र सोनार या ठिकाणी मैदानात आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. मी त्यांचं आयोजकांतर्फे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आणि विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर यायचंय. मीनाक्षी गोल्डचे संचालक जितेंद्र सोनार आणि होलाई फायनान्सचे सुभाष भाऊ जाधव हे सुद्धा आपल्यासोबत उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं सुद्धा आम्ही आयोजन समितीतर्फे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. आवाज मेरे को भी निकालने आते फिर कैसी बात कर रहे हैं यहाँ पे एकदम. अरे ठीक है भैया मत बताओ जान लो छोड़ो. जो कल से देख रहा है आपका अल्लाह की एकड़ में बात कर रहे हैं. मत बताने मत बताओ खत्म करो बात. आवाज मेरे को भी आती फिर निकालने. कल से सुनूंगा मतलब खुद ही बोलेंगे. अरे भाई का बात कर रहे हैं सवेरे से. ये हुआ वो हुआ जम जम के. फोकट टाकते नंतर करतो हे घे स्कोरिंग कर इथं पाहून. वाईट आलं बस इथं बस.
नमस्कार. हॅलो. 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 चेक. तर या ठिकाणी दिनेश कोळी अर्थात डी के मामा यांचं आगमन झालेलं आहे. मी दिनेश कोळी यांना विनंती करेल की त्यांनी मुख्य मंचाकडे यावं आणि या सामन्यानंतरचा जो सामना होणार आहे सोनवणे वॉरियर्स वर्सेस कैलासवासी शंकरप्पा तायडे या दोन संघांच्या दरम्यान, तर दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की कृपया टॉससाठी या ठिकाणी यायचंय.
सोनवणे वॉरियर्स व्हर्सेस कैलासवासी शंकरप्पा तायडे, दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचंय. प्रवीण भाऊ इंगळे, सबसे सस्ता लग्न बस्ता के संचालक प्रवीण भाऊ इंगळे यहाँ पर मैदान में आ चुके हैं, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप कृपया मुख्य मंच पर आए. शेखर भाऊ सोनवणे म्हसावतकर यांना सुद्धा विनंती असेल की त्यांनी कृपया मुख्य मंचाकडे यायचंय. आखूड टप्प्याचा चेंडू डाव्या यष्टीच्या बाहेर. 13 धावा. तर नो बॉलचा इशारा आणि या नो बॉलच्या मदतीने आता धावसंख्या वाढते ती 14 धावा. आणि चौकार मारतायत ते विजय सोनवणे. आई ट्रेडर्सचे संचालक प्रवीण भाऊ इंगळे यांचं आयोजन समितीतर्फे आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. सबसे सस्ता लग्न बस्ता आई ट्रेडर्स के संचालक प्रवीण इंगळे. शेखर भाऊ यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. आणि दिनेश भाऊ कोळी यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. तर षटकार तर पुन्हा एकदा विजय सोनवणे यांच्या बॅट मधून येतोय तो षटकार. उत्कृष्ट अशी फलंदाजी. 30 रन, 1 गडी बाद. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर 30 धावा, 1 गडी बाद.
तर कैलासवासी शंकर अप्पा तायडे या संघाचे प्रभारी कर्णधार अजय आणि सोनवणे वॉरियर्स संघाचे कर्णधार रवी कोळी दोन्ही कर्णधार आपल्यासोबत उपस्थित. मी शैलेश अप्पांना विनंती करेल की त्यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक करावी. हेड इज द कॉल अँड हेड रवी कोळी कर्णधार सोनवणे वॉरियर्स यांनी नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि प्रतीक्षा आम्ही करतो त्यांच्या निर्णयाची. उत्कृष्ट असा शॉट होता परंतु या ठिकाणी झेल सुटलेला आहे. विजय सोनवणे यांना मिळणार जीवनदान. तेहतीस धावा, एक गडी बाद. या चेंडूला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने टोललंय. एक धाव मिळते ती फलंदाज उदय यांना. पुढचं चेंडू टाकतील विशाल आणि विशाल यांचा सामना करतील विजय. ड्राईव्ह केलेला आहे. उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण. एक धाव मिळते ती विजय यांना. एक धाव मिळते ती टीम नरेंद्र शीश या संघाला. उंच टोलवलेला हा षटकार. पुन्हा एकदा ताकदवान फटका लगावलेला आहे तो उदय यांनी. डीजे 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 47 धावा, एक गडी बाद. आणि आता 36 चेंडूंमध्ये 120 धावांची आवश्यकता. तर रिक्वायर्ड रन रेट असेल 20. प्रत्येक षटकांमध्ये 20 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्याकरता.
श्री धनंजय भिलाभाऊ सोनवणे सरपंच मोहाडी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया मुख्य मंचावर यायचंय. या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळलेला आहे. आधी या चेंडूला अडवतोय, पुन्हा यष्टी रक्षकाकडे चेंडू परत करतोय. तोपर्यंत एक धाव मिळते ती विजय यांना. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या वाढते ती 50. अर्धशतक पूर्ण होतोय ते नरेंद्र शीश या संघाचं. वाईड या एका अतिरिक्त धावेने धावसंख्या वाढते 51. तर या ठिकाणी नो बॉल घोषित केलेला आहे पंचांनी. तो फ्री हिट थी, तो बल्लेबाज को सिंगल मिलता हुआ. हालांकि फ्री हिट में आप केवल एक ही तरीके से आउट हो सकते हैं, वो है रनआउट. ये ओवर पिच गेंद थी, इसे लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. 6 रन, 59 रन एक विकेट के नुकसान पर. बैकफुट
हॅलो, हां पवन भाऊ ठाकरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. पवन भाऊ ठाकरे यांना विनंती असेल की त्यांनी कृपया मुख्य मंचाकडे यायचंय. पांच ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर 21.20 की औसत से रन बनाने होंगे. 30 गेंदों में 106 रनों की जरूरत है. पांच ओवर की समाप्ति 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदों में 106 रनों की आवश्यकता. तो रिक्वायर्ड रन रेट होगा 21.20. ये शॉर्ट गेंद आमंत्रण था बल्लेबाज के लिए और इस आमंत्रण को दोनों हाथों से स्वीकार करते हुए विजय. डीप मिड विकेट, सीमा रेखा पार, बहुत ही बढ़िया छक्का. तो इस छक्के की मदद से 73 रन बनते हुए 5.2 ओवर का खेल हो चुका है. 28 गेंदों में 94 रनों की जरूरत. तो विजय सोनू ने 16 गेंदों में 37 रनों की बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहे हैं. मारतो या 50 असा डेंजर हाय बॅट्समन भावेश पवार यो लेफ्टी. असा डेंजर हाय बॅट्समन भावेश पवार यो लेफ्टी. असा डेंजर हाय बॅट्समन
79. खाली टाकणं पडेल बापा, तो कॉपी जाईल. ऑलराऊंडर गोरसईचा भावेश पवार यो लेफ्टी. और विजय सोनोने के 50 रन पूरे हो चुके हैं. 19 गेंदों में 53 रनों की धुआंधार पारी खेल रहे हैं विजय सोनोने. तो 5.5 ओवर का खेल हो चुका है. 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर 25 गेंदों में 77 रनों की आवश्यकता है टीम नरेंद्र शीष को जीतने के लिए. यह बहुत ही लंबा हिट, 6 रन. हातात धरून बॅट उभा राहिलाय माराया शॉट. हातात धरून बॅट उभा राहिलाय माराया शॉट. कतार दुबई मुंबई पुणा गोवा इथ्यानं गाजविला. रायगड ठाणा गाजविला. या बॉलरची लावतो वाट भावेश पवार गोरसईवाला. कसा मारतो स्वीप शॉट भावेश पवार गोरसईवाला. शिवाजी ठाकूर दिघोडे या गावाचा. बॉलवर नजर ठेवून फटका मारतोय आकाश पारगावचा. छह ओवर 96 रन 2 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में 71 रनों की जरूरत. 17.75 की औसत से रन बनाने होंगे. केतन गेंदबाजी करने आए हैं. केतन का सामना करेंगे मोहित. वाइड का इशारा. तो यहां पर इस सिंगल की मदद से 97 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तो विजय सोनोने का अर्धशतक पूरा हो चुका है. 20 गेंदों में 59 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं. तो अपनी टीम को विजयी लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हुए विजय सोनोने शॉट गेंद हवा में और इस एक रन की मदद से मोहित अपना खाता खोलते हुए.
100 रन 2 विकेट के नुकसान पर 22 गेंदों में 67 रनों की जरूरत। केतन तायडे फुल टॉस गेंद उठाकर खेल दिया है, 6 रन। तो केतन के बल्ले से आता हुआ पहला, माफ कीजिए, मोहित के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का, 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कतार, दुबई, मुंबई, पुन्हा गोवा इथ्यानं गाजविला, रायगड ठाणा गाजविला, या बॉलरची लावतो वाट भावेश पवार गोरसईवाला, कसा मारतोय स्वीप शॉट भावेश पवार गोरसईवाला। तो मोहित के बल्ले से आता हुआ फिर से एक बार खूबसूरत छक्का, 112 रन। इस ओवर की 2 गेंदें बाकी। तो लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर अपने इरादे स्पष्ट करते हुए मोहित 4 गेंदों में 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे केतन तायडे और केतन का सामना करेंगे मोहित। तो अब इक्वेशन इस प्रकार हो चला है, 19 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है। यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है सीधे बल्ले से। तो स्ट्राइक अपने पास रखते हुए मोहित, ओवर की होती हुई समाप्ति। सात ओवर के पश्चात 119 रन 2 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता। 16 रन प्रति ओवर की औसत से बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना विनंती असेल की कृपया वेळेचं भान ठेवायचं आहे। तो पहली गेंद डॉट। सत्रह गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। यह बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मयूर द्वारा, लेकिन 2 रन आसानी से बल्लेबाज प्राप्त कर लेंगे। इस गेंद को खोद कर निकाला था बल्लेबाज मोहित ने। तो मयूर की बढ़िया फील्डिंग।
1 बाउंस ओवर द एक्स्ट्रा कवर, 4 रन मिलेंगे। शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर हाथ खोलने का मौका। इन 4 रनों की मदद से 125 रन। ये देखिए बहुत लंबा छक्का। या कोली बऱ्याची शान आई तुझ्या देऊला. या कोलीवाड्याची शान आहे तुझे 131 रन, 14 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। मोहित बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए, और विशाल शिरसाट यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। हालांकि चेक कर रहे थे कि बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक का है वो उनके एक्शन लेने से पहले स्टार्ट लेता है या नहीं। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग। तेरह गेंदे, 35 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेंद, शॉर्ट गेंद, बहुत ही दूर इस गेंद को हिट कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज कोली बऱ्याची शान का आई पुतला तुझ्या जहां पर है, उस देऊला. पुतले के कंपाउंड के अंदर कोलीवाड्याची शान आहे तुझे देऊला. 138 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 12 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता। आमचे कोली लोकांचा मान आहे तुझे देऊला. या कोली बऱ्याची शान आई तुझ्या देऊला. या कोली बऱ्याची शान आई तुझ्या देऊला. डीजे समुद्राची देवी 12 गेंदे, मी शांत झालो ना, तेवढंच ते मोठं आहे फक्त. 12 बॉल 29 ना. 12 गेंदे 29 रन। तो पहली गेंद डॉट। प्रसाद गेंदबाजी के लिए आए हैं और प्रसाद का सामना करेंगे मोहित। ओ, यहां पर रनआउट। नो बॉल पर आप सिर्फ एक ही तरीके से आउट हो सकते हैं, वह है रनआउट। तो नो बॉल, 1 रन मिलेगा। 11 गेंदों में 28 रनों की जरूरत।
यहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया है, सिंगल मिलेगा मोहित को। तो इस सिंगल की मदद से 140 रन। आता यापूर्वी सीधे असं वाटतं की ते 30 टीमला जिंकून घेतलं असतं. बढ़िया फील्डिंग विशाल की। एक 141। ये बहुत ही लंबा छक्का। मोहित अपनी टीम को विजयी लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हुए। वाल्मिक ऋषी आहे आमचा देव, त्यांना पूजू आम्ही कोडी सार. वाल्मिक ऋषी आहे आमचा देव, त्यांना पूजू आम्ही. दो बॉल बाकी है, दो. अरे 2 बॉल बाकी है. कवर क्षेत्र में खेलकर मोहित को मिलता हुआ सिंगल। अब इस ओवर की एक गेंद बाकी है, तो 148 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 गेंदों में 19 रन। फिर से नो बॉल, 7 गेंदों में 18 रन। तो हल्ला केला की चमकते ते. तो कवर क्षेत्र में इस गेंद को खेल दिया है। दूसरा रन लेने का प्रयास कर रहे हैं मोहित, लेकिन अच्छा रिटर्न। तो ओवर की होती हुई समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रन। तो आखिरी 6 गेंदों में चाहिए 17 रन। 6 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है टीम नरेंद्र शीश के बल्लेबाजों को जीत के लिए। आमच्या नादात पडायचे और सचिन सोनू ने अपने खिलाड़ियों को कुछ मैसेज पास करके फिर से मैदान के बाहर आते हुए भोळ्यांच्या पोरांचा अहो नांदच पुढा. ये देखिए, शायद यही मैसेज था सचिन सोनू का कि आप ज्यादा से ज्यादा लंबे हिट का प्रयत्न करें। तो 5 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। तो ये होता है दबाव जो टीम
जो टीम दबाव को ठीक तरह से हैंडल कर पाएगी वही टीम ऐसे मुकाबलों को जीतती है। तो यहां पर बहुत ही बढ़िया मुकाबला। ये फिर से वाइड। पांच गेंदों में 9 रन चाहिए। यह बहुत ही रोमांचक मुकाबला। पांच गेंदे 8 रन। यह होता है उच्च स्तरीय क्रिकेट। विजय ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। ये 4 रन। तो विजय अपनी टीम को विजयी लक्ष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। चार गेंदे 4 रन। यह गेंद कवर क्षेत्र में मयूर ने इस गेंद को रोका है। तो यहां पर ओवरथ्रो के रूप में 2 रन मिलते हुए। 3 गेंदे 2 रन। ये हाईएस्ट रन बनाए थे, सबसे ज्यादा रन बनाए थे बल्लेबाजी जब पहले की थी। आरुषि हॉस्पिटल की टीम ने इस टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर बनाया था। अब उस सर्वोच्च स्कोर को टीम नरेंद्र शीश चेस करती हुई 2 गेंदों में 1 रन की जरूरत। तो यहां पर इस मुकाबले को नरेंद्र शीश की टीम ने जीत लिया है। उनतीस गेंदों में 81 रनों की धुआंधार पारी खेली है जलगांव जिला पुलिस दल के जांबाज सिपाही विजय सोनोने ने। डीजे आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला। विजय सोनोने